अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बिटकॉइन का हम एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस भी करेंगे, वीकली कैंडल के ऊपर भी, डेली के ऊपर और फिर 4 आवर कैंडल के ऊपर, ताकि आपको हर टाइम फ्रेम का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। आपने एक दिन की ट्रेड लेनी है, आपने हफ्तों की ट्रेड लेनी है, आपने 4 घंटे की ट्रेड लेनी है, तब भी आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से मूव लेना है। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीकली कैंडल से। वीकली कैंडल आपको दिखा रही है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमने बहुत गौर करना होता है। 200 की जो वीकली मूविंग एवरेज है, उसकी एक सपोर्ट जो है वो नीचे से मिल रही है मार्केट को। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 100 की मूविंग एवरेज को, तो वो हमें ऑलरेडी जो है वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र आ रही है और वो अभी 33,500 के ऊपर है, मतलब कि अभी बहुत दूर है। ठीक है जी, अभी बिटकॉइन जो है वो अराउंड 30,000 के चल रहा है, तो अभी तो मतलब 33,000 से जाके एक रिजेक्शन बन सकती है, वहाँ तक हम थोड़े से सेफ़ हैं। लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी जो रेजिस्टेंस हैं वो आती रहती हैं। वीकली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 की मूविंग एवरेज को जब इसने तोड़ा है तो काफ़ी अरसा ये नीचे चलती रही है। यहाँ पे तोड़ने की जो कैंडल है वो हमें जो है वो 15 अगस्त 2022 को मिलती है, और वापस इसको जो ब्रेकआउट किया है वो 13 मार्च को किया है। तो काफ़ी महीनों से ये नीचे चल रहा था और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह से अगर ये अब ऊपर चला गया ना, तो ऊपर 1, 2, 3 और 4 मतलब 5 हफ्ते जो हैं वो ऊपर अगर गुजर चुके हैं 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर, वीकली मूविंग एवरेज, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो इतनी जल्दी दोबारा नीचे नहीं आएगा। वहाँ पे एक सपोर्ट मिलती रहेगी, और ये सपोर्ट वैसे अभी तो ये सपोर्ट 25,800 के ऊपर है। लेकिन ये है कि जब मार्केट थोड़ा सी नीचे आना शुरू करती है तो ये जो मूविंग एवरेज है ये कुछ इस तरह से बिहेव करती है, तो ये थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो ऊपर जाके मिलेगी। ऑलमोस्ट कोई 26-27 हज़ार के राउंड सपोर्ट मिल सकती है अगर मार्केट नीचे गिरती है। हमने ये चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि अल्लाह ना करे अगर मार्केट दोबारा गिरती है, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है क्रिप्टो के अंदर, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बिटकॉइन अगर नीचे आया तो हमने कहा कि बस अब तो ये नीचे जाएगा। ऐसा नहीं करना, हमने इस सपोर्ट को देखना है। ठीक है जी, और इस रेजिस्टेंस को भी हमने देखना है। अगर तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर है तो हम यहाँ से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर जाएगी तो हम फिर से एंट्री लेंगे। वो कैसे लेनी वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन हमने जो है वो फोमो में नहीं आना, ना एग्जिट करना है, ना एंट्री लेनी है जल्दबाजी में। हमने बड़े अच्छे तरीके से सारा एनालिसिस करना होता है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। बीच में हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं सीपीआई डाटा के बारे में। 8 घंटे 27 मिनट पड़े हुए हैं, सीपीआई की रिपोर्ट आने वाली है। प्रीवियस जो है वो 5.5 चल रहा है सीपीआई का जो नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, टोटल यहाँ पे ऊपर ये जो नंबर नज़र आ रहा है ये नंबर है फूड एंड एनर्जी का। हम इसको छोड़ते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। जो टोटल नंबर है वो है 6 प्रीवियस जो है, और अभी जो कंसेंसस है वो है 5.2% के। मतलब कि अमेरिका में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी ये उम्मीद की जा रही है कि वो इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होगी। अगर तो इन्फ्लेशन कम होती है तो मार्केट में डेफिनेटली एक बूम आएगा और बिटकॉइन हमें बड़ी जल्दी जो है वो 33-34 हज़ार के राउंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़ा आता है, 5.5 आ जाता है या 6 के ऊपर चला जाता है, तो फिर मार्केट हमें थोड़ी सी क्रैश होती हुई नज़र आएगी। लेकिन वो क्रैश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें अराउंड कोई 26,300 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा। आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि अगर ये 26,300 तक आता है और आप थोड़े बहुत लॉस में चले जाते हैं तो आपने यहाँ पे आके घबराना नहीं है। 26,300 तक मार्केट आती है तो रिटर्न जाने के बड़े चांसेस हैं। ठीक है जी, ये छोटी मोटी जो अपडेट्स आती रहती हैं इनकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करती रहती है। अच्छा, ये तो होगी जी वीकली। अब हम आ जाते हैं डेली की कैंडल के ऊपर। डेली कैंडल को अगर हम देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे उसका भी सारा समझा देता हूँ। डेली की कैंडल हमारे पास ओपन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम वीकली कैंडल जो है हमारी मूविंग एवरेज उसको क्लोज़ करेंगे, और पहले हम एनालिसिस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसके बाद हम मूविंग एवरेज को भी देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ठीक है जी, तो अभी के लिए ये है कि ये एक पैटर्न बना था। इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, और असेंडिंग ट्रायंगल जो है ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, लेकिन इसका रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो। अब ये क्या हुआ है कि 2 कैंडल्स ही ऊपर चली गई हैं, तो रीटेस्ट जो है वो अब तीसरी कैंडल जो है वो रीटेस्ट के लिए नीचे आ रही है।
आपने इस कैंडल को देख के कभी भी नहीं छोड़ना होता मार्केट को, आपने वेट करना होता है। और अगर आप प्रॉफिट में हैं यहाँ पे तो फिर तो ठीक है, आप जो है वो एग्जिट कर लें। लेकिन अगर आप लॉस में हैं तो थोड़ा बहुत आप वेट करें। यहाँ तक कम से कम आपने वेट करना है 28,750 तक या 28,800 तक, ठीक है जी। 28,800 एक ऐसी रेंज है जिसको टच करके BTC फ़ौरन से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये रीटेस्ट है, रीटेस्ट जब भी होता है ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपने घबराना नहीं होता। अच्छा, तो अभी ये डेली की कैंडल है, इसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर ऐड कर देते हैं तो ये देखें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमें क्या इंडिकेट कर रही है। इंडिकेटर का काम होता है हमें मार्केट की आगाही देना। इंडिकेट ये कर रही है कि अभी ये जो सपोर्ट है ये 28,100-200 के अराउंड चल रही है। जब मार्केट ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएगी, ये लाइन थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो इनका टकराव जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये भी एक सपोर्ट बन रही है, और वहाँ पे जो 20 की मूविंग एवरेज है वो भी एज अ सपोर्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 20, 50, 100 और 200 की मैंने लगाई हुई है। ये रेड कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये 20 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें आपने ये देखना होता है कि जब इसकी सपोर्ट भी मिल रही है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिल रही है तो मार्केट नीचे आके टच करके वापस जाएगी। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं अगर आपके करीब फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है तो। मैं उसको हलाल या हराम नहीं कह सकता, वो आप अपने फिक के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 4 आवर की कैंडल के ऊपर। अच्छा, रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सारा समझा के ही भेजूंगा। बिटकॉइन के बारे में अच्छे तरीके से आपको गाइड करूंगा। अभी हमने बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी है। 4 आवर की कैंडल के ऊपर आते हैं तो भी आपको ये नज़र आ रहा है कि 4 आवर की कैंडल के ऊपर भी जो 20 की मूविंग एवरेज है वो 29,300 के ऊपर है, और जो 50 की मूविंग एवरेज है वो 28,700 के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से 4 आवर की कैंडल के ऊपर ये 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ेगी मार्केट। यहाँ से एक छोटा मोटा एक जो है पंप आ सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाएगी, और जो 50 की मूविंग एवरेज है इससे दोबारा से ऊपर जाएगी, ठीक है जी। और फिर से 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। ये आप देख सकते हैं बार बार ये पीछे ऐसे हो चुका है कि 20 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा है, यहाँ पे बार बार तोड़ा है, लेकिन 50 की मूविंग एवरेज जो है वो एज अ सपोर्ट काम करती रही है। ये देखें बार बार 50 की मूविंग एवरेज काम ज़्यादा करती है, 20 की मूविंग एवरेज छोटी होती है, तो वो उतना इकोरेट काम नहीं करती, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस की साइड। रेजिस्टेंस क्या करेगी? अभी तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आपने जहन में रखना है। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है ऑलमोस्ट 9:07 हो रहे हैं। तो अब 8 घंटे 22 मिनट के बाद पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आप बना लें तो आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो पंप या डंप आने वाला है। इससे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो मूव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्या नंबर आएगा तो क्या मूव आएगा, ठीक है जी। तो अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 31,400 के ऊपर, और जो उसके बाद एक रेजिस्टेंस बनेगी, जो एक जोन बनेगा ना, वो बनेगा 31,800, ठीक है जी। 31,400 से लेके 31,800 के अराउंड हमारे पास एक जोन बनेगा। इस जोन से जाके रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाती है तो आपने फिर रीटेस्ट का वेट करना है, और हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से बिटकॉइन के बारे में ये जो प्राइस एक्शन है इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं डोमिनेंस की साइड। हमें डोमिनेंस से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अगर आप पीछे आते हैं मार्केट में तो हिस्ट्री देखना क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम डेली की कैंडल देखेंगे डोमिनेंस की, और हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को बंद करते हैं। तो डेली कैंडल को अगर आप देखते हैं तो 10 महीने आलमोस्ट हो चुके हैं। ये पिछली दफ़ा जब डोमिनेंस यहाँ पे थी तो ये 12 जून की बात है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो ये अप्रैल, 10 महीने आलमोस्ट हो चुके हैं। 10 महीनों के बाद डोमिनेंस दोबारा से इस पॉइंट को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और ये डोमिनेंस का ऊपर जाना जो है वो बिटकॉइन के लिए तो एक बुलिश न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन बाकी कॉइन्स की निस्बत हमें बेहतर नज़र आ रहा है। मतलब कि अगर आप फाइल कॉइन को देखते हैं तो वो 5.84 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जबकि बिटकॉइन जो है वो जब 28,000 के ऊपर था, फाइल कॉइन तब भी इसी रेंज में था। अब बिटकॉइन जो है वो 30,000 की रेंज में चला गया है, तो फाइल कॉइन अभी भी हमें उसी रेंज के अंदर नज़र आ रहा है। डॉट जो है वो भी हमें उसी रेंज के अंदर नज़र आ रहा है। तो बिटकॉइन में जो है वो पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, बिटकॉइन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अथीरियम भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना कि बिटकॉइन कर रहा है। तो आपने ये करना है कि डोमिनेंस के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है,
और बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आपने ये देखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो नंबर आता है वो 5.2 से नीचे आएगा तो मार्केट पंप करेगी, अगर 5.2 से ऊपर जाएगा तो मार्केट डंप करेगी। ये चीज़ आपने जहन में रख के ट्रेड लेनी है। कभी भी ट्रेडिंग आप बिना सोचे समझे मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस के बिना मत कीजिएगा। और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो लाजमी करें। क्रिप्टो 1.0 के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है, वहाँ पे आपको जो है वो क्विक अपडेट्स मिलती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। इसमें बिटकॉइन के मैंने एक डिटेल के साथ एनालिसिस आपको दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।